हमारा ये ब्रह्मांड कई सारे रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। ब्लैक होल से लेकर न्यूट्रॉन स्टार तक ब्रह्मांड की हर एक छोटी बड़ी चीज मानवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जो कि हमारी समझ को विचलित कर देती है। ऐसी ही एक विचित्र चीज है एक ऐसा प्लैनेट जो कि केवल रुई से बना हुआ है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर जेम्स वेब ने हाल ही में ऐसे रोएदार प्लैनेट की इमेज ली है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इन रोएदार प्लैनेट के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के प्लैनेट ब्रह्मांड के अद्भुत रचनाओं में से एक है, क्योंकि ये प्लैनेट वाकई में काफी दुर्लभ और रहस्यमय होते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम इसी रोएदार प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, जहां हम इस प्लैनेट से जुड़े हर एक छोटी बड़ी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में जेम्स वेब ने वास्प 107b नाम के एक एक्सोप्लैनेट के वातावरण में कुछ बहुत ही खास एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया है। साइंटिस्टों के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट के वातावरण से सिलिकेट के बादल ऊपर दूर आसमान तक उठ रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की घटना किसी भी एक्सोप्लैनेट के लिए कोई आम चीज नहीं है। कई साइंटिस्टों के लिए इस प्लैनेट के वातावरण से उठ रहे ये सिलिकेट के रहस्यमय बादल किसी अनजान पहेली से कम नहीं है। हालांकि इन बादलों में काफी मात्रा में धूल और रेत होने की भी बात को साइंटिस्ट कहते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ज्यादातर अपना समय सुदूर ब्रह्मांड के किनारों को छानने में लगा देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पृथ्वी से करीब चीजों को पूरी तरीके से नजरअंदाज ही कर दे। साइंटिस्ट नियमित रूप से पृथ्वी के करीब मौजूद आकाश गंगा और उसके अंदर मौजूद कई एक्सोप्लैनेट के वातावरण पर नजर रखते हैं। इसीलिए हम लोगों को लगातार ब्रह्मांड के नए पहलुओं के बारे में पता चलता रहता है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह भी है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हम लगातार ब्रह्मांड की छुपी हुई चीजों को जान रहे हैं। जैसे कि आप इस वास्प 107b नाम के रोएदार प्लैनेट को ही देख लीजिए। साइंटिस्टों ने इस प्लैनेट के वातावरण में पानी के कण, सल्फर डाइऑक्साइड और रेत व सिलिकेट के बादलों को भी देखा है। इसलिए कई बार इस प्लैनेट के वातावरण को डायनामिक भी कहा गया है। दोस्तों, इस तरह के प्लैनेट के बारे में पता लगाकर हम सुदूर प्लैनेट के बारे में काफी बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वास्प 107b नाम की ये प्लैनेट ब्रह्मांड के सबसे कम घनत्व यानी कि सबसे कम डेंसिटी वाला प्लैनेट है। इसका ये मतलब है कि आकार के अनुसार इसका वजन काफी ज्यादा कम है। कुछ साइंटिस्टों के अनुसार इस प्लैनेट का वजन किसी धूमकेतु के जितना ही है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस प्लैनेट का वजन कितना कम है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्लैनेट का आकार लगभग जुपिटर के जितना है, लेकिन वजन में ये जुपिटर का सिर्फ 12% हिस्सा ही है। तो इस प्लैनेट के आकार और वजन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखी जा सकती है। पृथ्वी से इस प्लैनेट की दूरी लगभग 200 प्रकाश वर्ष तक है और ये अपने सूर्य के चारों तरफ एक बार घूमने के लिए सिर्फ 6 दिनों का समय लेता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका सूर्य हमारे सूर्य के मुकाबले आकार में थोड़ा छोटा और ठंडा है। वैसे एक बात ये भी है कि घनत्व में काफी कम होने के कारण साइंटिस्ट इसके वातावरण के 50% अंदर तक जा सकते हैं। हालांकि जुपिटर जैसे काफी ज्यादा घनत्व वाले प्लैनेट में हम इसके वातावरण के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं झांक सकते। इसके अलावा दोस्तों, इस प्लैनेट में हैरान करने वाली बात ये है कि इस प्लैनेट से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड की गंध के पीछे एक बहुत ही खास कारण है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैरान हैं। दरअसल बात यह है कि इस प्लैनेट का सूर्य आकार में छोटा व ठंडा होने के कारण कुछ मात्रा में काफी शक्तिशाली फोटोन के कणों को विकृत करता है। बाद में फोटोन के कण प्लैनेट के वातावरण से रासायनिक प्रतिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड को बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के बनने की प्रक्रिया ब्रह्मांड में काफी दुर्लभ है, क्योंकि इस तरह के प्लैनेट और स्टार देखने को ही काफी कम मिलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा साइंटिस्टों को इस प्लैनेट के ऊपर एक और खास चीज के बारे में पता चली है। तो वो खास चीज ये है कि सिलिकेट के कणों से बने बादल जो कि काफी ऊंचाई पर मौजूद है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये रेत से बने हुए बादल हैं। साइंटिस्टों के अनुसार जिस तरह पृथ्वी पर पानी के बादल बनते हैं, ठीक उसी तरह इस प्लैनेट पर रेत के बादल बनते हैं। वाकई में ये बात सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना, क्योंकि हुबहू पानी की तरह जब इन रेत के बादलों से रेत की बारिश होती है, तब इस प्लैनेट का वातावरण पूरा रेत से भर जाता है। लेकिन बाद में ये रेत गर्म होकर फिर से ऊपर उठकर रेत के बादलों में चला जाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जब बात आती है, तब एक अनोखी सी मुस्कान हर एक साइंटिस्ट के चेहरे पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस दूरबीन ने काम ही कुछ ऐसे करके दिखाया है। हाल ही में इसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी में इस दूरबीन ने एक तरह से क्रांति ही लाई है। वास्प 107b की खोज किसी एक माइलस्टोन से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्लैनेट साइंटिस्ट को सल्फर डाइऑक्साइड से लेकर ना जाने कितनी अनजान चीजों के बारे में पता चला है, जो कि आगे चलकर हमारे दूसरे प्लैनेट को समझने में भी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। दोस्तों, एक्सोप्लैनेट की बनावटी संरचना और इसके विकास को समझने के लिए इस तरह के आविष्कार हमारे लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है। इसके अलावा इस तरह की खोज हमारे खुद के सौर मंडल को भी और बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करता है। खैर, आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की खोज जेम्स
वेब स्पेस टेलीस्कोप के MIRI उपकरण के जरिए की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्लैनेट के बारे में जानकर अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।